धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक आपने सुना होगा कि केरल में लव जिहाद चल रहा है। उसके बाद आपने सुना होगा, खबर भी मैं रख चुका हूं, एक वहां के पादरी बिशप सामने आए थे जिन्होंने कहा कि यहां पर लव जिहाद के साथ साथ नारकोटिक जिहाद भी चल रहा है, यानी कि नशे का भी एक बहुत बड़ा जिहाद यहां छेड़ दिया गया है नस्लों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन अब एक नया वर्ड उभर के आया है कि मार्क्स जिहाद भी केरल से चल रहा है। मार्क्स यानी कि अंक। तो अंक वाला जिहाद कैसे चल रहा है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं केरल बोर्ड में, ताकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन पा सकें। आप समझ गए होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ है कि केरल के बच्चों को एडमिशन मिले हैं, जिसके बाद यहाँ किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स के एक प्रोफेसर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस का एक संगठन है, नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स एसोसिएशन, उसके वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नाम बताया जा रहा है उनका राकेश कुमार त्रिपाठी। उन्होंने लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू दे दिया दैनिक भास्कर को और बता दिया कि साहब यहाँ तो केरल सरकार ने या पूरा जो लाल सलाम वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पे मार्क्स जिहाद शुरू कर दिया है। तो वो जो मार्क्स जिहाद की बात कर रहे हैं उससे कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हें लग रहा हो कि राकेश कुमार प्रोफेसर हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ऐसी बातें कर करके राज्यसभा में बैठ गए हैं। एक प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी रोज जाते हैं टीवी डिबेट में, वो भी कोशिशों में लगे मैं शायद उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो इनको भी लग रहा हो कि ऐसी बातें मैं करूँगा, मैं भी राज्यसभा चला जाऊँगा और आरएसएस से तो इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो दो चीज़ें निकल के आती हैं, इनके मार्क्स जिहाद के बारे में कैसे देखा और समझा जा सकता है, और इनके इस पीछे बोलने की जो सोच है क्या राज्यसभा में जाने की है, या वाकई में ये केरल को टारगेट कर रहे हैं या केरल के बच्चों के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। और उस माहौल से कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है केरल के बच्चों की कोई लिंचिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय कुमार जी जुड़ रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे उनका आर्टिकल बड़े बड़े अखबारात में छपते रहते हैं। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, आप उन पर भी जाके उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो उठाते रहते हैं उनको भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल ये है कि राकेश कुमार त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि मार्क्स जिहाद शुरू हो गया है केरल में, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन पाने के लिए किया जा रहा है। तो अभी तक तो आरोप लगता था जेएनयू को लेकर, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सर सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि राकेश पांडे जी जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका ये बयान जो है एक शिक्षक, एक टीचर, एक उस्ताद के तौर पे नहीं आया है। वो एक आरएसएस के कार्यकर्ता और वहां का जो टीचर्स एसोसिएशन है जो आरएसएस से एफिलिएटेड है, वो उनके कार्यकर्ता, एक संघ के जो एक्टिविस्ट हैं उसके बतौर उन्होंने बोला है। फेसबुक पे जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2021 को 10:13 पर उन्होंने फेसबुक पे एक स्टेटमेंट दिया, एक उन्होंने पोस्ट किया और उसमें लिखा कि a college had to admit 26 students in a course having 20 seats only because they all had 100% marks from Kerala board. For last few years Kerala board is implementing marks jihad. तो ये कहना चाहते हैं आसान लफ्जों में कि केरला बोर्ड ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने बच्चों को दे रहा है, 100% वो मार्क्स हासिल कर रहे हैं, और इस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी की मजबूरी बन गई कि जहां उनको 20 बच्चों को लेना चाहिए था वहां उनको 26 बच्चे लेने पड़े। 6 बच्चे ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिए और वो केरला से थे, उनका ताल्लुक केरला से था। और इस तरह केरला की हुकूमत, वहां की जो लेफ्ट की हुकूमत है या जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, जो मुस्लिम्स हैं, ये सब मिलके एक मार्क्स जिहाद कर रहे हैं और उन्होंने इंतजामिया का जो ध्यान है इस तरफ उन्होंने खींचा। मैं सोच रहा हूं कि इस तरह के बयान देने पे मैं माथा पीटूं या गम करूं या क्या करूं, या ये इतने बड़े प्रोफेसर साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदुस्तान की बहुत ही नामचीन और बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। वहां पे पांडे जी पहुंचने के बाद, और इनकी आला तालीम आईआईटी से भी हुई है जिसमें पढ़ना बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, यहां तक पहुंचने के बाद उनका जो दिमाग है उसमें कोई सुधार नहीं आया है। वो जो जो कचरा जो होता है, वो नफरत और कचरा और जो गोबर जो घुसा हुआ है दिमाग के अंदर में, उसको वो निकाल नहीं पाए हैं। देखिए अकरम जी, सबसे पहली बात यह है
कि यही लोग कहते हैं, मतलब अगर आप कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के हैं या मुरादाबाद के हैं या पटना के हैं या भोपाल के हैं और केरला के हैं या आप सिख हैं और मुसलमान हैं, तो यही आपके ऊपर डंडे लेके आते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग कब तक अपनी आइडेंटिटी को बांट कर देखोगे, तुम लोग हिंदुस्तानी क्यों नहीं कहते हो। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब एक बड़ा भारत होना चाहिए और सब भारतीय हैं। और जब केरला के कुछ बच्चे अगर दाखिला पा ही लेते हैं और वो, तो फिर उनको केरला वाले क्यों कहते हैं, उनको वो भारतीय क्यों नहीं हुए। अरे भाई, भारतीय अगर मार्क्स पा रहे हैं और 100% मार्क्स पा रहे हैं तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें जिहाद जैसे शब्द को जोड़ना, ये सब मुझे बहुत ही तकलीफ हो रहा है। और बतौर टीचर मैं समझ रहा हूं कि मैं शर्मसार हूं और मैं समझ रहा हूं कि हमारी जो फ्रेटर्निटी है, जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, उसको केरला के लोग और यहाँ के दबे कुचले बहुजन, मुसलमान, दलित, यहाँ के आदिवासी, ये लोग अगर उनको देखते होंगे तो वो कल मुझे भी कहेंगे, अच्छा पांडे जी ने जिस यूनिवर्सिटी से और जिस कॉलेज से जो पढ़ाते हैं और जो ऐसी गंदी बातें कही, ये अभय कुमार भी वहीं पढ़ाते हैं, तो ये भी ऐसे ही गंदे आदमी होंगे। तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ये बात सुन के। आपने बहुत सही तरीके से तमाम चीजों का खाका खींचा, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं रोक पाया। लेकिन आपने एक लाइन कही कि ये वही लोग हैं जो एक मिनट में, अरे तुम सिख बने फिर रहे हो, अरे तुम मुसलमान बने फिर रहे हो, भारतीय बनो, हमारा डंडा देखो, नहीं हम तुम्हें सुधार देंगे। अगर हम इसको विस्तार दें तो हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो बात तो करते हैं अखंड भारत की कि वो ईरान तक चला जाता है, ईरान से भी पार हो जाता है। लेकिन जब इनकी सोच हम देखते हैं तो ये पाकिस्तान से नफरत करते हुए दिखाई देते हैं, ये अफगानिस्तान से नफरत करते हुए दिखाई देते हैं, ये तमाम बांग्लादेशियों को खटमल बताते हैं, खून चूसने वाला बताते हैं। तो उससे भी हम जोड़ सकते हैं, गलत तो नहीं है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इनको कश्मीर की जमीन, वहां के वसाइल से प्रेम है, कश्मीरियों से प्रेम नहीं है। इनको सेंट्रल इंडिया जो और झारखंड, उड़ीसा, वहां के जो आदिवासी जो इलाके हैं, वहां के जल जंगल, जमीन, वहां के जो मिनरल्स हैं, उससे उनको प्रेम है, मोहब्बत है, वहां के लोगों से नहीं है। उनको लैंडलेस लेबरर से प्रेम है, जो कि खेतों में काम करे, 100 रुपया 200 रुपए की दिहाड़ी से काम करे, लेकिन उनको दलित समाज से कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो मुसलमानों में जो आर्टिजन क्लास है, जिनके बनाए हुए घर में हम रहते हैं, जिनके बनाए हुए कार और मोटर पे हम चलते हैं, जिनके बनाए हुए साड़ी और कपड़े हम पहनते हैं, उससे उनको प्रेम है, लेकिन मुसलमान समाज से प्रेम नहीं है। पंजाब के जो किसान है, वहां का अनाज हम खाते हैं, उसकी रोटियां खाते हैं, वहां के चावल पका के हम खाते हैं, उससे उनको प्रेम है। लेकिन जब सरदार अपने हुकूक की बात करता है तो उनको खालिस्तानी दिखता है। साउथ इंडिया से वो रेवेन्यू को दोहन कर रहे हैं, वहां से उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं, वहां का पूरा पैसा यहाँ ला रहे हैं। और अभी भी जो भाजपा जो है, जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, अभी भी उनको मकबूलियत और अभी भी उनको तस्लीम साउथ में नहीं किया गया है। ये नॉर्थ में इतना ज्यादा सीट ले लेते हैं और हमारा जो फेडरल सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे ज्यादातर ताकत और ज्यादातर जो हुकूक हैं और ज्यादा पावर है वो नॉर्थ को दिया जा रहा है। तो नॉर्थ में आसानी से सीट जीत लेते हैं और साउथ पे वो अपना गलबा वहां पे साबित कर देते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केरला का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में आता है तो उसको मल्लू कहते हैं, उसको ये लोग तमिलियन कहते हैं, उसको ये लोग मद्रासी कहते हैं। अरे भाई, जब भारत को तुम एक करने की बात करते हो और भारत की सोशियोलॉजी, वहां की ज्योग्राफी, वहां की सकाफत के बारे में तुम्हारी इतनी गंदी सोच है, इतनी घटिया सोच है, और तुमको लगता है कि ये खास जाति जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में बनी हुई है, उनके खान पान, उनके रहन सहन को तुम पूरे हिंदुस्तान पर थोप दोगे और तुम हिंदुस्तान को अजीम और मजबूत बनाओगे, ये तुम कभी नहीं कर सकते हो। ऐसे काम करके लोग हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। जिस अंदाज में आप उन्हें ललकार रहे हैं, इसी अंदाज में उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज बोल नहीं रहे, गलत को गलत नहीं कह रहे, वो जानबूझ के और ज़्यादा गलती कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है, जिस तरीके का उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा और तमाम लोग उनका भी इंटरव्यूज़ करने के लिए दौड़ रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी उनकी सामने आई है, कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें भी राज्यसभा जाने का चस्का लग गया है कि मोदी सरकार अभी नई शिक्षा नीति लाई है, उसी तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं सिलसिले को। क्या ये भी हो सकता है? जी, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग भी इस तरह की पार्टियों से जुड़ते हैं तो वो तो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं, वो अपने मफाद के लिए जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि अरे मतलब साहब एक्स अगर पार्लियामेंट पहुंच गए तो साहब वाई क्यों नहीं पार्लियामेंट पहुंचेंगे। लेकिन मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब है जिन्होंने इतना घटिया बयान दिया है, उनका मैं थोड़ा सा ये देख रहा था कि वो क्या करते हैं।
तो मैंने पाया कि वो एक कट्टर जो मतलब वो एक जो नफरत वाली जो राजनीति है उसमें उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। और मुझे ये नहीं लगता है कि उन्होंने एक बयान जो है एक सवेरे उठ के कुछ गलत बोल दिया, होता है ना कभी कभी गलती में बोलना है आम और आपने बोल दिया इमली, ऐसा नहीं है। मैंने जब उनको देखा तो बिल्कुल जैसे आप देख लीजिए बहुत बड़े हिस्टोरियन, एमिनेंट हिस्टोरियन रोमिला थापर इरफान हबीब के ऊपर वो आए दिन हर रोज उनको कमेंट करते रहते हैं कि ये लोग बिल्कुल बेकार किस्म के हिस्टोरियन हैं क्योंकि वो लोग हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करते हैं। सावरकर जिनका नाम कभी महात्मा गांधी जी की हत्या में भी कभी जुड़ा हुआ था, सावरकर जिन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुसलमान के नाम पे दो कौमों की बात की, उनको एक बहुत बड़ा मसीहा बना के पेश कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि कश्मीर में जिस तरह से इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है इसके ऊपर भी बड़ा फक्र मना रहे हैं और आर्टिकल 370 का वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आए दिन अगर आप उनके फेसबुक पोस्ट को देखेंगे तो एंटी मुस्लिम पोस्ट जो है उनके ऊपर बिल्कुल भरा हुआ है। और मैं कह रहा हूं कि ये फिजिक्स के स्टूडेंट हैं लेकिन इतिहास के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मैं हिस्ट्री में पीएचडी किया हूं मुझे भी नहीं मालूम है। इतनी मतलब बैठे बैठे वो ख्याली बातें कि यहाँ पे बांग्लादेश में इतने मतलब बंगाल के अंदर में इतने हिंदुओं पर हमला हो गया तो यहाँ पे हिंदुओं की संख्या घट गई तो ये हो गया, तो केरला में जो मोपला मुस्लिम से उन्होंने हिंदुओं को इतना खत्म कर दिया। तो इस तरह की अफवाह मशीन है, ये र्यूमर मशीन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी जी के राज में जब कोरोना में इतने लोगों की मौत हुई, जहां लाशें मतलब गंगा मैया के जो मतलब रिवर है उसमें तैरने लगी, पूरा जो मतलब दरिया है वो लाश से पट गया, उस चीजों को कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ। और केरला में जहां पे इतना अच्छे तरीके से केरला में उन्होंने कोविड के दौरान मदद की, बहुत गलतियां भी हो सकती है उनसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और हम लोग कोई केरला सरकार के कोई तर्जुमान तो है नहीं, ना हम लोग लेफ्ट पार्टी के झंडे लिए हुए हैं। लेकिन अगर रिलेटिवली बात करें तो केरला की हुकूमत उत्तर प्रदेश की हुकूमत से लाख दर्जा बेहतर उन्होंने लोगों के बीच में काम किया। लेकिन वो केरला को कह रहे हैं कि ये मौत का घर है, शव है, शव को हिंदी में मतलब होता है लाश, वो लाश बताया और योगी जी को बहुत ही एफिशिएंट बता रहे हैं। तो आए दिन उनका एंटी मुस्लिम बयान है और मुझे लगता है कि मैं प्रशासन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम उनको एक नोटिस तो जरूर ही दें कि भाई तुम फिजिक्स पढ़ाओ, तुम फोर्स के बारे में पढ़ाओ, तुम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, तुम आए दिन एंटी मुस्लिम जिहाद, तालिबान या हिंदू मुसलमान जो करते हो वो तुम्हारा काम नहीं है। वो राष्ट्रीय जो बहुत सारे चैनल हैं जिनको पैसे मोटा मोटा मिलता है लोगों को नफरत फैलाने के लिए, कम से कम उनके लिए काम तुम छोड़ दो, तुम तो टीचिंग करो। जी ठीक है, बिल्कुल आप सही कहा कि आपको मास्टरी का काम दिया गया, मास्टरी का काम करिए, कौन सी चीजों में आप जाके घुस रहे हैं, कम से कम दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा करे। पर लगता नहीं है जो तमाम चीजें तमाम यूनिवर्सिटी में हो रही है कि अब ऐसे लोगों को रोका जाए, बल्कि बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले 5-7 साल के दौरान। अब मैं आपसे एक चीज एक आम आदमी के तौर पर पूछना चाहता हूँ, एक पत्रकार के नाते नहीं, मान लीजिए कि ये आपको यकीन नहीं होता इस बात पे, आपको नहीं लगता कि पढ़ा लिखा होना, आपने बताया जैसे आईआईटी से पढ़ के आए हैं और तमाम जगह से पढ़ के आए हैं और खुद एक प्रोफेसर हैं, ये पढ़ा लिखा वर्ग समाज को, देश को, धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसा पढ़ा लिखा वर्ग जिसके दिमाग में इतनी गंदगी हो रही है, गंदगी भरती कहां से है इनके दिमाग में? देखिए हुआ क्या है कि पढ़े लिखे से कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं होता है। आपको ये सोचना होगा, जैसे अकरम खान साहब अगर पत्रकार हैं और अगर उनके समाज से अगर किसी ने अन्याय किया है, गैर इंसाफ बरता है, तो नाइंसाफी बरती है, तो उनका फर्ज है कि उस व्यक्ति के खिलाफ, उस इंसान के खिलाफ भी बोलें, लिखें और जो मान लीजिए कि जो विक्टिम है उनके साथ खड़े हों। तो पांडे जी जिस समाज से आए हैं, पांडे जी जिस माहौल से आए हैं, पांडे जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा इस देश में 80% जो आबादी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो मजदूर है, जो आदिवासी है, जो आपको माइनॉरिटीज हैं, उनके क्या दर्द हैं। केरला से कोई व्यक्ति 3 दिन ट्रेन में चढ़ के जब दिल्ली आता है और यहाँ आने के बाद जब वो पढ़ाई करता है, जो उसकी जबान कोई समझ नहीं पाता है, जो उसके खान पान की बहुत सारी सहूलियत दिल्ली के अंदर में नहीं होती है, तमाम परेशानी के बावजूद भी जब वो दिल्ली में पढ़ता है, तो पांडे जी जैसे लोगों को खुश होना चाहिए कि भारत जो है मजबूत हो रहा है। लेकिन पांडे जी की तकलीफ यह है कि अगर उनको डिपार्टमेंट में बहुत सारे पांडे नहीं दिख जाए तो उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। इकबाल ने भी कहा है
टैगोर साहब ने कहा है कि ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जहां पे तमाम मजाहिब के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं। और हम भी कल एक फंक्शन में जा रहे थे और हमने भी एक गुलदस्ता, एक बुके बनाया। और जब हम बुके बनाते हैं तो हम कहते हैं लाल, पीला, हरा, हरा, गुलाबी, जितने तरह के आपको फूल हैं, गुल हैं, उसको आप एक साथ कर दो। कोई भी गुलदस्ता बेहतर नहीं हो सकता जहां पर सिर्फ पीले कलर का फूल, मतलब फूल हो, या लाल कलर का फूल हो। और जो भी पांडे जी जो कह रहे हैं ना, मार्क्स जिहाद, देखिए ये आरएसएस का जो प्रचार तंत्र है, ये प्रचार तंत्र बहुत दिनों से काम चल रहा है। और जिहाद को उन्होंने बहुत सारे कैटेगरी में बांटा है। जैसे अब देखिए, एक बहुत ही नामचीन हिंदी के पत्रकार हैं जो नफरत ही फैलाते हैं, एक चैनल है जिसका काम ही है दिन भर प्रोपेगेंडा फैलाना। उन्होंने एक प्रोग्राम करके कहा कि एक कट्टर जिहाद होता है, एक वैचारिक जिहाद होता है, एक आर्थिक जिहाद होता है, एक ऐतिहासिक मैंने हिस्टोरिकल जिहाद होता है, एक मीडिया जिहाद, एक फिल्म जिहाद, एक सेकुलरिज्म जिहाद, एक पॉपुलेशन जिहाद, एक लव जिहाद, एक जमीन जिहाद, एक तालीम जिहाद, एक क्या जिहाद, एक क्या जिहाद। मतलब इन लोगों ने डायरेक्टरी पूरी तरह से बना दी। और मैं आखिरी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को ये बात सोचने की जरूरत है कि ये जो जिहाद टर्म है, वो ये पांडे जी की बात सुनने के लिए, या फिर आप कोई जो अफवाह शाम को जो दंगा फैलाने वाले जो पत्रकार हैं, उनकी बात जिहाद पे सुनने के पहले एक बार डिक्शनरी उलाट के आप देख लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या है। ये मेरे पास अरबी की डिक्शनरी है, इसमें जिहाद जो शब्द है वो जहदा वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कोशिश करना, जिसका मतलब होता है टू इंडेवर, टू स्ट्राइव, यानी कोशिश करना उसका मतलब होता है। और एक बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, जिनका नाम है आपको एजी नूरानी साहब। उन्होंने जिहाद और इस्लाम करके एक किताब लिखी है, इस्लाम एंड जिहाद। और उसमें प्रोफेट मोहम्मद जो हुजूर के एक कॉल को कोट करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद वही है जो ताकतवर लोग, जो जालिम लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो लोगों को सताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके खिलाफ हक गोई की जाए, ये जिहाद है। और जिहाद का मतलब होता है कि कोशिश करना, सच्चाई बोलना, और समाज को बदलना। और आपको मैं बता दूं कि ये मतलब आम तरीके से बातें बोली जाती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके इलाके में गंदगी बहुत फैली हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो एक आम एक्सप्रेशन है कि अरे यार, तालीम को बढ़ाने के लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा, सफाई के लिए हमें जिहाद करना पड़ेगा, लोग बेईमान हो गए हैं, उनके अंदर में सच्चे उसूल पैदा करने के लिए जिहाद करना होगा। तो जिहाद का मतलब कहीं भी वायलेंस नहीं होता है। इसलिए मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूं कि इसमें कम से कम हमारे मुस्लिम भाई से भी ज्यादा गैर मुस्लिम भाई ये समझे कि किस तरह से कट्टरपंथी जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ, हिंदू मुसलमान के साथ आप हजारों साल से प्रेम मोहब्बत के साथ से रहे हैं, कभी कभी झगड़ा भी किया है आपने, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन कभी इस तरह से दुश्मनी और अदावत नहीं थी। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। और ये लव जिहाद और मार्क्स जिहाद, इसको जो कर रहे हैं, इनको आपको भगाना चाहिए। और पांडे जी ने अभी तक जबान नहीं खोली है कि किसान कितने चार मरे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। बेरोजगारी क्यों है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुल रहे हैं, इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सही, आपने तमाम चीजें रोशनी डाली। आखिर में मैं अगर आपसे ये पूछूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो है भगवा गैंग निकल आएगा और वो आके केरल के बच्चों की जो है लिंचिंग करने लग जाएगा कि ये लोग यहाँ पे मार्क्स जिहाद चला रहे हैं? क्या ये माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे मीडिया के जरिए कुछ माहौल बनाया जाता हो तो सड़कों पर एक भीड़ निकल जाती है, गो हत्या के नाम पे लोगों को मारने लग जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसे इम्कानात को खारिज नहीं किया जा सकता है, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्योंकि हो सकता है कि ये बात बोलने के लिए मेरे घर के ऊपर हमला हो जाए, या ये इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए अकरम साहब के जो न्यूज चैनल के कोई स्क्रीन का शीशा कोई फोड़ दे या कैमरे को फोड़ दे, तो हमला तो जब महात्मा गांधी गोली के शिकार बन सकते हैं, इन्हीं दंगाइयों के, इन्हीं नफरत के सौदागर जो लोग हैं, इनकी गोली का शिकार बन सकते हैं, तो हम लोग तो बहुत ही मामूली आदमी हैं। तो मैं आपका जो खदशा है, जो आपका डर है, वो बहुत जायज है। हम लोग दिल्ली प्रशासन, भारत सरकार और गृह मंत्रालय, पुलिस और केरला के चीफ मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों से हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले को बहुत संजीदगी से ले, और केरला के हमारे भाई जहां पर भी हों, उनको पूरी तहफ्फुज़ दी जाए। और केरला का जो समाज है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डाइवर्सिटी पर टिका हुआ है, जहां पर हिंदू मुसलमान और ईसाई की आबादी लगभग बराबर है, 30-35 का आंकड़ा है, और वो बड़े प्रेम से वो लोग रहते हैं। इसलिए, और एक और बात याद रखने की जरूरत है
कि जो मुसलमानों को उर्दू से जोड़ा जाता है। मैं कई बार उर्दू में मजमून लिखता हूं और किसी मुसलमान केरला को अगर मैं देता हूं तो कहते हैं वी नो ओनली मलयालम एंड वी नो ओनली इंग्लिश। तो बिहार का मुसलमान और उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं वो जितने हिंदुओं के करीब हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के, उसी तरह से केरला के जो मुसलमान हैं वो अपने केरला के क्रिश्चियन और हिंदू के ज्यादा करीब है। इसलिए हमको ऑल इंडिया हिंदू यूनिटी या ऑल इंडिया मुस्लिम यूनिटी करके ये देश को बांटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि केरला के लोग 26 क्या 260 हैं, 2600 आए, 26,000 आए, क्योंकि केरला भी भारत का हिस्सा है और उनको भी पूरा हक है पढ़ने के लिए। और पांडे जी को माफी मांगनी चाहिए और अपने डिपार्टमेंट में जो केरला के बच्चे हो उनको भी ज्यादा मार्क्स देना चाहिए और उनको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली। वक्त का तकाजा होता है, हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंच पाएँ, लेकिन होता क्या है जानकारियां इतनी होती हैं कि थोड़ा वक्त लग जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।